प्रभु प्रेमियों, ज्ञान गाथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष और रहस्यमय गाथा सुनने जा रहे हैं जो भगवान शिव के वीरभद्र अवतार से जुड़ी हुई है। आखिर भगवान शिव ने वीरभद्र अवतार क्यों धारण किया था? आइए उसके पीछे के कारण को जानते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव और माता सती का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष को भगवान शिव शुरुआत से ही पसंद नहीं थे। वे माता सती का विवाह भगवान शिव से नहीं करवाना चाहते थे, कहीं और करवाना चाहते थे। किंतु माता सती के बहुत बार समझाने के बाद, हठ करने के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह भगवान शिव के साथ करवा दिया। किंतु प्रजापति दक्ष के भीतर इस बात की प्रसन्नता नहीं थी। उनके भीतर भगवान शिव के प्रति नाराजगी बरकरार ही रही। उनकी यही नाराजगी आगे चलकर भगवान शिव के वीरभद्र रूप धारण करने का कारण भी बन गई। भगवान शिव और माता सती के विवाह के कुछ समय बाद माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने अहंकारवश भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव से नाराजगी के चलते उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी आमंत्रित करना ठीक नहीं समझा। जब माता सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्हें इस बात पर बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता ने मेरे पति भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया। एक ऐसा यज्ञ जहाँ सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि आमंत्रित हैं, वहाँ मेरे पति भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। माता सती ने यज्ञ में जाने की जिद की और भगवान शिव को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, किंतु भगवान शिव ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हे प्रिय, किसी भी आयोजन में बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। किंतु माता सती अपने पति का यह अपमान बर्दाश्त न कर सकी और क्रोध में अपने पिता के घर पहुंच गई। माता सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आयोजन में निमंत्रित न करने का कारण पूछा। माता सती ने अपने पिता से पूछा, आखिर उन्हें भगवान शिव से इतनी नाराजगी क्यों है। यह सुनकर कुछ पल को तो प्रजापति दक्ष भी मौन ही रह गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करनी शुरू कर दी। जो कुछ भीतर भरा पड़ा था उन्होंने सब कुछ ही कह डाला। उन्होंने भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। माता सती अपने पति का इतना अपमान न सह सकी और उन्होंने यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर अपनी देह का त्याग कर दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड को झंझोर कर रख दिया था। पूरी सृष्टि में हलचल मच गई थी। माता सती के इस त्याग से पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था। भगवान शिव जो गहन ध्यान में लीन थे, इस घटना का अनुभव होते ही क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की सीमा न रही। एक तो माता सती के इस त्याग के कारण ही पूरी सृष्टि में हलचल मची हुई थी। माता सती का यह त्याग ही पूरी सृष्टि को झंझोर कर रख देने वाला था। फिर भगवान शिव का क्रोध में आ जाना, यह भी एक ही समय में घटी दूसरी बड़ी विशाल घटना थी। भगवान शिव के शांत और प्रेम पूर्ण रूप से तो सब परिचित ही थे, साथ ही भगवान शिव के क्रोधित रूप से भी सभी देवी देवता परिचित थे। वे समझ गए थे कि प्रजापति दक्ष ने यह जो किया है बिल्कुल ही ठीक नहीं किया। अब भगवान शिव के क्रोध का सामना कर पाना किसी के बस की बात नहीं। जब भगवान शिव यज्ञ में पहुंचे और उन्होंने माता सती के जले हुए शरीर को देखा तो भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव का मन व्याकुल कर दिया। महादेव की इस व्याकुलता और क्रोध ने जन्म दिया भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र को। भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के इस अवतार ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। लिंग पुराण में वीरभद्र के लिए कहा गया है
काल को भी समाये हुए काल का भी काल, तीनों लोक को एक ही क्षण में नाश करने वाले और देवताओं को भी मृत्यु देने वाले भगवान वीरभद्र हैं। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहीं करें जहां उसका सदुपयोग हो। वीरों के दो वर्ग होते हैं, भद्र एवं अभद्र वीर। भद्र वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना तथा निसहायों की सहायता करना। वहीं अभद्र वीरों का वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलता है तथा कमजोरों को भी परेशान करता। वीरभद्र के रूप में भगवान शिव ने महाप्रलय मचाया, यज्ञ स्थल को नष्ट किया और प्रजापति दक्ष को भी दंड दिया। वीरभद्र के क्रोधपूर्ण युद्ध से दुनिया को यह सीखने को मिला है कि भगवान शिव की महिमा और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह घटना भगवान शिव के असीम प्रेम, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें समझाता है जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान शिव भयंकर अवतार लेकर अधर्मियों को समाप्त करने के लिए आते हैं। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव की महिमा की इतनी गाथाएं हैं जिनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। फिर भी हम प्रेम और भक्ति से भरी कुछ गाथाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही पौराणिक गाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।